हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कटिंग स्पीड, फीड आरपीएम और टाइम निकालने का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, कटिंग स्पीड देखेंगे, आरपीएम देखेंगे और टाइम भी देखेंगे। ठीक है, अब चाहे तो फिट भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है पाई डी एन अपन 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है दोस्तों, ये होता है। और यदि ब्रिटिश सिस्टम में जाते हो तो यहाँ पे पाई डी एन अपन 12 और यहाँ फुट पर मिनट, ये आपको करना है। दोस्तों, आरपीएम यदि आप देखते हैं तो आप इसको चेंज कर देंगे 1000 के साथ, सी एस के साथ 1000 का गुणा हो जाएगा, ये बदल जाता है दोस्तों, यहाँ का यहाँ चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है और पाई और डी यहाँ पे आ जाता है। एन मतलब आरपीएम होता है। आप चाहे तो आरपीएम लिख सकते हैं या आप एन भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आगे आता है टी, तो टी मतलब होता है टाइम, और यहाँ आप लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ होल बटे एफ इंटू एन, ये आप लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो टी इज इक्वल टू, ये डेप्थ ऑफ होल मतलब कि कितने गहराई में आपको होल करना है, वो उसको डेप्थ ऑफ होल बोलते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एल प्लस बी और एफ इंटू एन। दोस्तों, यहाँ जो बी है इसे कोन हाइट कहते हैं। कैसे कोन हाइट, ये ड्रिल है और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ तक तो ड्रिल का पूरा डाया है और बाकी इसके नीचे कैसा है, टेपर है। तो टेपर वाला हिस्सा क्या जॉब में जाता तो है लेकिन पूरा होल तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये जो वो हिस्सा है जो टेपर बनाया जाता है उसको कोण हाइट बोला जाता है। उसको हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और एल जो है उसको बोलते हैं लेंथ या डेप्थ ऑफ होल, जितने इसकी गहराई है, जितने ड्रिल जो है जॉब के अंदर धंसती है या होल करने के लिए घुसना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 मिलीमीटर व्यास तो डी 10 है का सुराग करने के लिए ड्रिल का आरपीएम ज्ञात करिए। आरपीएम हमको निकालना है। आरपीएम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एन भी बोलते हैं, जबकि कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट है। सी एस इक्वल टू 33। ठीक है, मीटर पर मिनट इसका यूनिट है, हम इसे लगाएंगे। आरपीएम का फॉर्मूला के हिसाब से सी आर पी एम इज इक्वल टू सी एस इंटू 1000 अपन पाई और डी। दोस्तों, अब हम फॉर्मूला के ऊपर हम मान को रख देते हैं। 33 गुणित 1000 बटे 22 बटे 7 इंटू 10, ये भाग बटे में है तो हम इसे ले जाएंगे गुणा में, क्योंकि ये गुण बटे को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 33 गुणित 1000 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 7 यहाँ हो गया और ये 22 दोस्तों और ये 10 और 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 500 और इसको आप काट देंगे। ये सबको आपको गुणा करना है। अब देखिए क्या क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 7 और नीचे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 5 मतलब यहाँ 0 भी बचा है, तो आप इसको गुणा कर दीजिए। 150 गुणित 7 1050 क्या आया दोस्तों, आरपीएम का मान आया। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये आप समझ गए होंगे कि आरपीएम को कैसे निकाला जाता है। ये था आरपीएम निकालने का तरीका। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को, आरपीएम हमारे पास दिया हुआ है तो हम आरपीएम को लिख देते हैं 1050। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना है कि कटिंग स्पीड क्या है। अब हमारे पास जो 33 दिया है दोस्तों, ये हमारे पास नहीं होगा। क्वेश्चन को मैं बदल दिया और 33 जो है हमें कटिंग स्पीड ज्ञात करने के लिए कहते हैं। अब हम कटिंग स्पीड निकालेंगे तो पाई डी एन बटे 1000 मीटर पर मिनट इसका पूरा सूत्र कंप्लीट होता है। तो हमने पाई के मान रख दिया 22/7 गुणे डी कितना है दोस्तों 10
और n जो है वो आपके पास प्राप्त हो गया 1050 बटे 1000, ये आपके पास प्राप्त है। ये 0 से 0 काट दीजिए, 10 से कम 10, 10 दम 100। ठीक है दोस्तों, और भी काटिए, 5 दूनी 10 और 11। अब कटेगा क्या, और कटेगा 21 का बार में 105। अब क्या बचा, 7 त्रिके 21। देखिए 7 त्रिके 21 होता है। और अब जो बचा दोस्तों, ये 11 बचा और ये 3 बचा, 11 इंटू 3, तो दोस्तों कितना हुआ, 33। क्या है ये, CS। और CS को कैसे लिखा जाता है, कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट। दोस्तों देखिए, मैंने आपको कटिंग स्पीड भी निकालना सिखाया और RPM को भी निकालना सिखाया। मैं एक ही क्वेश्चन को बदल के इसलिए दिया कि आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि मैंने गलत किया या आपको समझने में कोई त्रुटि हुई, इसीलिए मैंने कटिंग स्पीड से RPM निकालना दिखाया और RPM से आपको कटिंग स्पीड निकालना दिखाया। तो दोस्तों चलिए अब हम इंच का क्वेश्चन देखते हैं कि इंचेस में कटिंग स्पीड को कैसे निकाला जाता है या उसकी RPM को हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला के आधार पर हम मान को कैसे रखते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि इनमें से कटिंग स्पीड का फॉर्मूला कौन सा सही है, और उसमें देते हैं CS = πdn बटे 1000, ये मीटर पर मिनट। ये ऑप्शन नंबर A कर दिया। ऑप्शन नंबर जो B है, CS = πdn बटे 12 और यहाँ पे मिनट पर आवर कर दिया, या CS = πdn अपन 12 और यहाँ पे RPM इस टाइप से कर दिया। और अगला कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे और आप बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे कि इसे करना क्या है। इसीलिए मोर स्टडी आपको मोर कन्फ्यूज़न रहेगा। आप स्टडी करिए, आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा तो दोस्तों आप सफल हो जाएंगे। कन्फ्यूज़न होना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया लेकिन 0 मिलता है। आपने देखा होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनने पढ़ा ही नहीं। उनको ये लगता है कि अरे हमको तो सब आता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ऐसा है कि आप जितना आप कोशिश करेंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे यार और पढ़ना चाहिए, मुझे और कुछ कमी लग रहा है। तो आप ये सारे चीज़ को ध्यान रखिए और यहाँ भी ध्यान दीजिए। CS कटिंग स्पीड πdn बटे 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपको mm में लिखना है जब mm के बारे में पूछें। और आपको 1000 के जगह 12 तब करना है जब आपको इंच में पूछे, तब आपको यहाँ फुट लिखना है और पर मिनट लिखना है। दोस्तों इतना आपको चेंज करना है। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको दोनों तरह के फॉर्मूला लिख के दिखाया, इसीलिए आपको इजी लगना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जॉब में हाफ इंच, दोस्तों जब ड्रिल इंचों में होता है तो हाफ इंच 1/4, 3/4, 1 इंच, 1/, इस टाइप से चलता है। तो हमने मान सबसे पहले पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है दोस्तों, अब हम डी का मान रखते हैं, तो डी है 1/2। उसके बाद हम एन देखेंगे, एन कितना है, तो देखा 840 है। और नीचे हम रखेंगे, इंच का क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ रखेंगे 12। ठीक है, तो ये एकदम एक इजी क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। तो इसको आप काट पीट करिए जितना आपसे बनता है। और देखिए 12 7 84, 7 मतलब 70 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया दोस्तों। 7 एकम 7, 7 दम 70। और आपको यहाँ इसको काटना है तो क्या हो गया आपका देखिए यहाँ आ जाएगा 5।
ठीक है। अब क्या बचा दोस्तों यहाँ, तो 22 × 1 × 5 इतना बचा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 11। क्या आया दोस्तों ये CS, ये आप फीट बोल सकते हो या फुट प्रति मिनट। कटिंग स्पीड को हम लंबाई में मापते हैं और लंबाई का माप फुट पर मिनट होता है इंचेस सिस्टम में। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा कटिंग स्पीड बराबर से 110 फुट पर मिनट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम टाइम निकालेंगे कि किसी प्लेट को ड्रिलिंग करने के लिए कितना समय लगेगा। यदि RPM और फीट दिया हुआ हो या कटिंग स्पीड दिया हुआ हो तो हम उसे कैसे निकालते हैं, ये हम देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। 3/4 इंच मोटी प्लेट पर आर पार सुराख करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हम एक चीज़ पाया कि हम टाइम निकालने के लिए अब फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि ड्रिल का ये जो RPM है 750 है, तो एक तो आपको टाइम ज्ञात करना है। RPM जो है आपको दिया गया है 750 और फिट के दर, फिट दिया हुआ 0.002 इंच प्रति चक्कर दिया है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो 3/4 इंच मतलब 3/4 इंच एक मोटी प्लेट है उसको कितने समय में वो आर पार कर जाती है। तो आप इसे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ होल बटे फीड इनटू RPM, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो डेप्थ ऑफ होल दिया हुआ है 3/4, ठीक है, और इसे बटे में फीट दिया हुआ है 0.002 और RPM दिया हुआ 750। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, इनटू ये दशमलव है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दशमलव हटाने के लिए, और यहाँ सीधा 2 हो जाता है। और आप यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और 750 लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप करके देख लीजिए, ये 500 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप 2 बार में 500, 3 बार में 750, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात दोस्तों यहाँ पे 2 बचे, अर्थात 1/2। 1/2 ये क्या निकाला हमने, टाइम दोस्तों। अब टाइम मतलब होता है, ये हमारा जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, मिनट में, ठीक है। आप इसे आधा मिनट में या 30 सेकंड में 3/4 इंच के एक प्लेट को आर पार कर सकते हैं, ठीक है। ये जब फीट के दर इंच में दिया हुआ हो 0.002, तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व किया, ये हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम 1 मिलीमीटर का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्थात हम अब एक टाइम ज्ञात करेंगे जो कि क्वेश्चन मिलीमीटर में हो। क्वेश्चन फॉर्मूला सेम रहेगा, डेप्थ ऑफ होल अपन फीड इनटू RPM, ठीक है दोस्तों, ये सेम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में D क्या है, तो ये जो प्लेट की मोटाई है इसका डेप्थ ऑफ होल है तो 60 है, ठीक है। अब फीट क्या है दोस्तों, तो 0.02 है और RPM क्या है 300 है, ठीक है, 300 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये आप इसके साथ दशमलव के बाद 2 अंक भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह आप 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर जब आप 100 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है क्योंकि आपने दशमलव हटा दिया, और अब आपको यहाँ 300 लिखना है। अब हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करिए तो देखिए 60 और ये 5 बार में 300 होता है, ठीक है, ये कट गया, और ये 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है, और 2 एकम 2 और 10 दूनी 20,
अर्थात दोस्तों यहाँ आप क्या बचा 10, और 10 क्या है ये, आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो 10 है ये मिनट है, ठीक है, 10 मिनट लगेगा आपको। और यदि आपको सेकंड में चेंज करना है तो मिनट के साथ आप 60 का गुणा कर दीजिएगा तो आपको 600 प्राप्त होगा, 600 सेकंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किसी किसी ड्रिल में कोण हाइट दे देते हैं। कोण हाइट क्या होता है दोस्तों, फिर से बता देता हूं मैं, ये कोण हाइट है, ये जो कोनिकल भाग है इसका कोण हाइट होता है, ये मान लीजिए दे दिया है। तब आपको क्या करना है, तब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस होता है, आपको उसको ऐड करना है, और ये 0.3D आमतौर पे होता है दोस्तों। यदि आपको कभी एग्ज़ाम में पूछे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको कभी एग्ज़ाम में पूछे कि किसी ड्रिल का कोण हाइट क्या होता है, देखिए कोण हाइट, ठीक है, ये कोण हाइट आप याद रखिएगा। अब हम अगला सवाल उसी से करने वाले हैं। कोण हाइट जब निकालना है आपको तो आपको डाया के साथ 0.3 का मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक 10 का ड्रिल है, उसमें आप कोण हाइट कितना मानेंगे, तो आप इसको गुणा करेंगे तो 10 धाम 30, और ये होगा दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात आपको लगभग 3 mm 10 मिलीमीटर का एक ड्रिल में 3 mm कोण हाइट मिलेगा। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक यदि डाया 10 है तो इसका कोण हाइट जो है वो 3 mm होगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको एक 10, इसको अपन थोड़ा बढ़ा दें, मान लो आपको एक 20 मिलीमीटर का प्लेट दिया है और आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपको इस ड्रिल को सुराख करने के लिए, ड्रिल को कितने गहराई तक आर पार सुराख करने के लिए, और पूरे एक जैसे डाया में 20 mm डाया, वो डी भी बता देता है कि 10 mm मान लीजिए डाया है और 20 मिलीमीटर का प्लेट है, उसे आर पार पूर्णतः सुराख करने के लिए ड्रिल को कितना नीचे तक लेना है। तो दोस्तों डाया कितना 10 है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक ले गए और ये जो नीचे कोण हाइट है वो बाहर चला जाएगा। उसके बाद ये होल पूर्ण होगा और इसके लिए जाना पड़ेगा इसे 20, क्योंकि ये प्लेट की थिकनेस या आप लंबाई बोल सकते हो, ये 20 है, तो 20 + 3 बराबर से 23 मिलीमीटर। जब हम किसी कोण हाइट के साथ ड्रिल का टाइमिंग ज्ञात करते हैं, अर्थात यदि किसी ड्रिल में कोण हाइट को उल्लेख किया गया है तो आपको फॉर्मूला से कैसे समय निकलना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि कोण हाइट के बारे में पूछा गया है या उसका फॉर्मूला के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या है यहाँ। देखिए टाइम आपको ज्ञात करना है और आपको लिखना है L + B F × N, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे L जो है वो लेंथ ऑफ प्लेट, अर्थात प्लेट की मोटाई है, ठीक है। यहाँ पे आपको थिकनेस, आप थिकनेस समझ सकते हो जितना, यहाँ टाइम नहीं समझना है आपको, यहाँ थिकनेस समझना है, ठीक है, कितने mm की मोटाई की प्लेट है। तो L क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, L है मोटाई की प्लेट, जितना भी मोटाई की प्लेट है जिसमें सुराख करना है वो। देखिए ये B जो है, आपको मैंने बताया कि ये जो है कोण हाइट है, आपको B इसके साथ कोण हाइट लेना है। कोण हाइट मीन्स होता है आपको जो शंकु आकार के भाग या कोण आकार के भाग, जो भाग ड्रिल के पॉइंट या एज में होता है वो कोण होता है। तो ये यदि नहीं दिया है तब आपको 0.3 लेना है, यदि दिया हुआ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको उसको इसके साथ जोड़ना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि L × B F × N, तो दोस्तों यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं और निश्चित तौर पे इंटू के साथ ये टिक लगा के आता है और गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, अब हम ये बताते हैं आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन पे देखें 200 RPM है, तो इसको हम ऐसा समझ के और करते हैं, जिसके जगह में जो है उसे आप बैठाते जाइए। 200 RPM हो गया और 0.38 मिलीमीटर फीट, तो ऐप के जगह आपने
0.38 मिलीमीटर इसको फिल कर दिया। ठीक है, ये 2 कॉलम पूरा हो गया। एल दिया हुआ है 80 मिलीमीटर गहराई, तो ये प्लेट की मोटाई बोलिए या गहराई बोलिए, बात एक ही है 80। और प्लस में आपको करना है कोण हाइट। तो कोण हाइट आपने देखा कि कोण हाइट क्या है, ये वाला हिस्सा जो है वो कोण हाइट है। ठीक है दोस्तों, तो कोण हाइट है 7.6। अब आपको क्या करना है, आप निकल रहे हैं टाइम। देखिए यहाँ तक करने के बाद आपको इसको इसके साथ जोड़ देना है। 80 प्लस 7.6 मतलब हो गया 87.6, और इसके साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा 76। फिर देखिए अब आपको क्या करना है कि इसको जब आप भाग करेंगे, दशमलव हटा के, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा के भी कर सकते हैं, तो ये दशमलव हट जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा 1.15। दोस्तों एक जो होगा ये 1 मिनट हो गया, और 15 जो है वो आपको डायरेक्ट सेकंड प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, इसके बाद जो भी अंक प्राप्त होता है दशमलव के बाद, उसमें आपको 60 सेकंड का गुणा करना है। तो यहाँ पे आप 60 सेकंड का गुणा करेंगे तो 15 छके 90 मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, तो 1 मिनट तो हो ही गया, 1 मिनट। और ये आपका जो 90 कहिए या 900 कहिए, ये आपको मतलब ये होता है कि आपको 9 सेकंड प्राप्त होता है। वो दशमलव के बाद आप 1 अंक ले लीजिए, आपको 3 अंक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेकंड तो 900 में प्राप्त नहीं होगा। तो आपको सिर्फ लेना है 1 मिनट और 9 सेकंड, अर्थात आप 1 मिनट 9 सेकंड में इस प्लेट को इतना आरपीएम में रहे तो आप उसे पूरी तरह से सुराख कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन का जो आंसर होता है 1.15 तक ही ख़त्म हो जाता है, और आपको देखना है कि यदि यहाँ तक आकर ही ये सही हो रहा है तो आप इसे ही सही मान लीजिए, आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ये देखा कि कटिंग स्पीड को कैसे निकाला जाता है, आरपीएम को कैसे निकाला जाता है, फीट को कैसे निकाला जाता है, या टाइम को कैसे निकाला जाता है। इंच और मेट्रिक दोनों सिस्टम में हमने, ब्रिटिश और मेट्रिक दोनों सिस्टम में देखा, और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको बहुत पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करिए। यदि आपको कोई कंफ्यूज है या कोई और समस्या आ रहा है एनसीएल के या कोई एग्ज़ाम के लिए, तो मुझसे आप शेयर करिए, आपका समस्या मुझे बताइए, मैं करूँगा आपका हर क्वेश्चन का समाधान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।